हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। एंड नोट्स की जो पीडीएफ फाइल होगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मैंने ब्रेक को स्विच स्टेटमेंट वाली वीडियो में भी समझाया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम ब्रेक का यूज देखेंगे फॉर लूप के साथ एंड व्हाइल लूप के साथ। स्विच स्टेटमेंट वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था ब्रेक कैसे यूज होता है। तो ब्रेक करता क्या है? ब्रेक करता है टाइम सेव। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा था कि हम 3 प्रोडक्ट को लेने के लिए पहले फर्स्ट सिटी में जाते हैं, फिर सेकंड सिटी में जाते हैं, फिर थर्ड सिटी में जाते हैं और फिर फोर्थ सिटी में जाते हैं। तो थर्ड प्रोडक्ट चेक करने के लिए हम फर्स्ट सिटी में गए। हमने चेक किया कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने ब्रेक नहीं लगाया था और हम आगे चले गए थे। फिर हम सेकंड स्टेट पे जाते हैं। तो सेकंड स्टेट पर क्या किया था? हमने चेक किया था प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो हमने ब्रेक नहीं लगाया था। उसके बाद वो हमें थर्ड सिटी में मिल गया था, तो हमने ब्रेक लगा दिया था। इसके बाद जो हमारी फोर्थ सिटी है, हमने उसे विजिट नहीं किया था। तो जब हमें यहाँ से प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया था, तो हम यहीं से अपना आउटपुट लेकर वापस आ गए थे। हमने जो बाकी सिटीज थी वो विजिट नहीं की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था? टाइम सेव। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हेडर फाइल हैश इंक्लूड, एंकल ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद आईओ स्ट्रीम लिख दूंगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ? इसके बाद मैं नेम स्पेस लिखता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std। और इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे लिखना है मेन। तो मैंने लिखा इंट मेन और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर लूप। फिर मैं वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल्स टू 0 और फिर मैं कंडीशन लिखूंगा आई लेस देन 10 और फिर मैं एक इंक्रीमेंट करूंगा आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या करता हूँ? इसके बाद मैं एक और कंडीशन लिख देता हूँ इफ आई इक्वल्स टू 4 देन ब्रेक। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं सी आउट में आई को प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं लिखूंगा रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 0 1 2 3। अब हमने जो कंडीशन लिखी थी वो लिखी थी आई लेस देन 10। तो हमारा यहाँ पर लूप चला है 3 तक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रिंट होगा 0। इनिशियली हमने 0 लिया है तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 भी लेस है 10 से, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 2। जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये भी लेस होती है 10 से, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा और एक इंक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। अब 3 भी लेस है 10 से, तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। अब जब वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4, तो 4 10 से तो लेस है, बट यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? जब i इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ब्रेक। तो इसी रीजन से ये जो लूप होगा वो हो जाएगा टर्मिनेट और
आउटपुट आएगा 0 से लेके 3 तक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हमने ब्रेक लिखा हुआ था यहां पर मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। सबसे पहले हम आउटपुट लिख लेते हैं कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू का आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एक इटरेशन को ब्रेक कर देता है जब स्पेसिफाइड कंडीशन अकर होती है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन अकर होगी, कब होगी, जब 4 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तब ये स्पेसिफाइड कंडीशन अकर होगी। तो जब ये कंडीशन अकर होगी कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, इस वाले इटरेशन को छोड़ देगा और नेक्स्ट वाले इटरेशन को प्रिंट कर देगा। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ। यहाँ पर जब 4 प्रिंट होना था यहाँ पर 4 प्रिंट नहीं हुआ और नेक्स्ट इटरेशन प्रिंट हुई 5 6 7 8 9। अब हम प्रोग्राम देखते हैं व्हाइल लूप के साथ। सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखूंगा, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। इसके बाद में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है मेन। तो मैंने लिखा इंट मेन, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखा। इसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट i इक्वल्स टू 0 और फिर मैंने क्या मैंने वाइल लिखा और वाइल में मैंने क्या लिखा, i लेस देन 10 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और फिर मैंने प्रिंट कराया, सी आउट लिखा, i को प्रिंट किया एंड \n लिखा न्यू लाइन में हर एक आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए। और फिर मैंने वही स्पेसिफाइड कंडीशन जो मैंने फॉर लूप में लिखी थी, इफ i इक्वल्स टू 4 कर्ली ब्रैकेट और फिर मैंने लगाया ब्रेक और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद किया और मैंने रिटर्न 0 लिखा और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 1 2 3। यहाँ पर भी जब स्पेसिफाइड कंडीशन अकर होगी तब ब्रेक वर्क करेगा और 4 जहाँ पर प्रिंट होना था वहां पर 4 प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर ब्रेक वैसे ही वर्क करेगा जैसे फॉर लूप में किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंटिन्यू के साथ देखते हैं व्हाइल लूप वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे सेम मैंने हेडर फाइल लिखनी है। तो मैंने हेडर फाइल लिखी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मेन, मैंने लिखा इंट मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और फिर मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट i इक्वल्स टू 0 और फिर मैंने वाइल लिखा, क्योंकि मैं वाइल लूप के साथ वर्क कर रहा हूँ तो मैंने वाइल लिखा और फिर मैंने लिखा कंडीशन i लेस देन 10 और फिर मैंने स्पेसिफाइड कंडीशन लिखी जो मैंने फॉर लूप में भी लिखी थी, इफ i इक्वल्स टू 4
कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैंने लिखा i प्लस प्लस और उसके बाद मैंने लिखा कंटिन्यू, उसके बाद मैंने सी आउट लिखा, सी आउट और उसमें i को प्रिंट किया एंड \n लिखा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में i प्लस प्लस कर देता हूँ और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और लिख देता हूँ रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो वाइल लूप में भी आउटपुट सेम आने वाला है कंटिन्यू का, जैसा कि फॉर लूप में आया था। तो आउटपुट में लिखा हुआ आया था 0 1 2 3, 4 प्रिंट नहीं होगा, 5 6 7 8 9। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।